बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि बेटा 10th क्लास में हम लोगों ने लाइट के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रखे थे, तो आज वही स्टार्ट करेंगे। और आज आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर आज कैसे लुक में, तो लुक तो काफी पुराना था कांचा स्टाइल, और अब थोड़ा ऐसे बिल्कुल ग्रोथ हो गई है। तो गर्मियों का किस चीज में आनंद बहुत आता है, बिल्कुल सब जन्नत है। इसके अलावा कि सब मुंह आया लग रहा है आज के टाइम पे, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल फील होता था। तो चलो उस चीज को छोड़ के वापस यहाँ क्लास में फोकस करते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल में बेटा लास्ट में चेक पॉइंट 3 के जो क्वेश्चन है शायद आपको वो दिए थे, तो वहीं से मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। तो चलें स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने लाइट की बात कर लेते हैं। चेक पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। The depth of a bucket filled with water, the depth, एक सेकंड रुकते हैं बेटा, क्वेश्चन को मैं रोक देता हूँ, नहीं तो शायद मेरे कोई प्रॉब्लम आती है। तो अब डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेप्थ ऑफ ए बकेट, एक बाल्टी है हमारे पास, फिल्ड विद वाटर, जो वाटर से भरी हुई है, सीम्स टू बी लेस देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। अगर एक बकेट है उसको आप देखेंगे तो हम क्या चीज फील करते हैं कि जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उससे वो कम गहरी दिखाई देती है, उसकी डेप्थ कम दिखाई देगी। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फिनोमिना, उस फिनोमिना का आपको सिंपली नाम बताना है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में कि पॉइंट लिखवाए थे, कोई भी वाटर टैंक है, बकेट है, ग्लास है, कोई भी चीज इस तरीके की अगर वाटर से फिल्ड है तो कम डेप्थ कम गहरी दिखाई देगी। तो उसके पीछे कौन सा फिनोमिना था, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो फिनोमिना का नाम क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो मैं इस वजह से बोल रहा था कि क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है, तो टाइम वेस्ट ना हो तो पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा किस पे, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने इस पे एक अच्छा टॉपिक डिटेल में किया था, फिर से मैं आप लोगों के सामने डायग्राम बना देता हूं। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया, इंसिडेंट कहां हुआ है, एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम दोनों के साथ लेते थे। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। तो आई कितना है, 60। हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो लाइट है वो ऐसे जानी चाहिए, बट हुआ क्या कि इधर क्या है, एयर जो कि एक रेयर मीडियम है, इधर क्या है, ग्लास जो कि एक डेंसर मीडियम है, और यहाँ फिर से वापस एयर के अंदर आ गए। तो एयर फिर से क्या होगा, रेयर मीडियम। अब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसके लिए n की वैल्यू 1.5 और यहाँ पे 1। ये चीजें आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुके हैं। अब चलता हूँ, यहाँ से ये इस तरह बैंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे दिखा दिया, क्लियर है। अब ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल हमारा बचेगा एंगल R। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रे, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा क्या है बेटा, बड़ी अच्छी चीज देखनी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन रे कमिंग आउट ऑफ द स्लैब एंड नॉर्मल टू द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब फॉर्म विद दिस पाथ। अब एक चीज बताओ, ये लाइट यहाँ पहुंची, इससे अगला काम फिर क्या करते थे, नॉर्मल ड्रॉ करते थे, यस और नो। अब नॉर्मल जैसे ड्रॉ करोगे तो ये लाइट ऐसे जानी थी, किसी चीज में
लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। और जब हम फाइनली देखेंगे तो वो जो हमारी रे है वो इस वाली स्टार्टिंग डायरेक्शन के पैरेलल जा रही होगी। कहां जा रही होगी? पैरेलल जा रही होगी। तो ये कंसेप्ट था। तो उसकी बात कर रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन रे कमिंग आउट ऑफ द सन। तो ये वो रे है जो बाहर आ रही है, रे कमिंग आउट ऑफ प्लेन। हमें रटना नहीं है, चीजें समझनी है किसकी बात कर रहा है। तो इसका एंगल पूछा है किसके साथ? इस वाले फेस से निकल रही है एंड नॉर्मल टू द फेस। कौन से फेस पे? जिससे वो बाहर निकल रहे। तो इस फेस का नॉर्मल ये है। तो आपको ये एंगल निकालना, क्या निकालना? मैं इसको थीटा मान लेता हूं। लेट रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा एज शोन इन। तो ये चीज हम देख लेते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात पे चलता हूं। मुझे सिंपल सी चीज बताओ, अगर या रेक्टेंगल में हमने इस नॉर्मल को बढ़ा दिया और इस वाले को ऊपर बढ़ा दिया, क्लियर है? और अब जब इस वाले पैरेलल पार्ट को भूल के आप इनको जोड़ दोगे, पैरेलल पार्ट को भूल के आप जोड़ देते हो, इस वाले हिस्से को इसके साथ यहाँ उठा के रख दिया। जब देखो एक चीज क्या समझा रहा हूँ, मैंने इतने हिस्से को उठा और यहाँ से इतने हिस्से को उठा। तो जब आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, रफ बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इस पॉइंट पे ये रे बनाने की। अब ये भी तो बाइसिमेट्री नॉर्मल के साथ ही लाइन बन रही है और उसी डायरेक्शन में। नई बात क्या है? उसी सेम डायरेक्शन के अंदर। तो क्या ये हमारा अपोजिट एंगल नहीं होगा? तो ये एंगल भी कितना आएगा? 60 डिग्री। तो आपको कितना क्या लिखना है? Configure we see that required angle theta is equal to angle phi. Clear? अपोजिट एंगल बन रहा है। तो ये आप डायरेक्ट बता सकते हो, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस तरीके से नहीं पूछता तो फिर आपके पास एक और तरीका भी है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं वो इंट बता देता हूँ, सोल्व नहीं करवाऊंगा। राइट? फर्स्ट पे आप अप्लाई करो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसको एंगल 1 बोल सकते हैं, इसको एंगल 2, ये आई हो गया और ये एंगल हमारा थीटा बन गया। तो पहले यहाँ पे सर्कमफरेंस का अप्लाई करना, तो हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से बोले, ये रिजल्ट आता है n1 sin i1 n2 sin i2, यानी फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट का एंगल, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड में एंगल का साइन। तो फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, फर्स्ट में एंगल 60 डिग्री। चलो करवा ही देता हूँ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे इसमें एंगल कितना है? इसको एंगल 1 बोल रहे हैं, या ऐसे करो बेटा, ऐसे तो आप इसको थीटा 1 बोल लेते हैं, उसको थीटा 2, जो निकालना हो थीटा 3 होगा। तो n2 कितना है? ग्लास का 1.5 और ये साइन थीटा 1। तो हमारे पास यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? और ये एंगल सेम होंगे। तो इस तरीके
अगेन 4 फेस नाम भी रख लो ए बी सी डी। सी डी फेस के लिए कितना, सी डी के लिए आप अप्लाई करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, उस पे एंगल बन रहा है इस वाले फेस पे, ये एंगल काम करेगा sin थीटा 2। अब बात करते हैं इस फेस पे, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ गया और sin थीटा 3, तो इसकी वैल्यू लिख आएगी थीटा 2, ठीक है। sin थीटा 1 और sin थीटा 2 बराबर होंगे, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे आंसर आ जाएगा। बट ये नहीं करना आपको सीधा ही करना, इस लेवल का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम। तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट। जितना बड़ा क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, एक चीज बताता हूँ बहुत ही खास, जितनी बड़ी स्टेटमेंट मिलेगी उतना ही क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें जो बातें हम टॉपिक में पढ़ते हैं वही उठा के खुद लिख के देता है, तो जिस बच्चे ने पढ़ रखा है तो वो आसानी से कर लेगा, यानी कि वो क्वेश्चन टॉपिक के डीप से पूछा गया है। हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डिस्कशन किसका हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है n इज इक्वल टू सी वाई, आपने पढ़ रखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ये मैंने सिंपल डेफिनेशन में ही करवाया था, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जिस मीडियम की बात हो रही है उसमें स्पीड क्या, क्लियर बेटा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट क्या है, ये बोला कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का अनदर मीडियम के साथ, एंड इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। एक चीज और बताता हूँ, मीडियम या मीडिया, जैसे मीडिया इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, मीडियम की मीडिया, या ये बोल सकते हो कि मीडिया भी आया है तो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन वर्ड है ये, इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंट गेम है, उसमें नहीं जाना, बस मीनिंग बता दिया आप लोगों को। लेट n1 and n2 are the refractive index to medium, और साथ साथ हमने क्या मान लिया, C1 and C2 are speed of light in that, ये उनके अंदर स्पीड है। नाउ अगर मैं फर्स्ट मीडियम के लिए डेफिनेशन की बात करूं तो C1 C/V होता है, ऐसे स्टार्ट करें आप, n is equal to C/V, तो n1 कितना आ गया, C1/V1, एंड n2 कितना आ गया, C2/V2। अब पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2 is, तो क्या कैसे बताएंगे हम, n1/n, इसके इक्वल होता है, क्योंकि फर्स्ट का पूछा तो n1 ऊपर n2 नीचे, अगर 2 का फर्स्ट में पूछा होता तो ये ऊपर चला जाता, ये नीचे चला जाता। तो C1, एक चीज हो, क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, आंसर आएगा नहीं, एयर के अंदर दोनों में वैल्यू सेम रहती है, तो C/V1 और C/V2
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लार्जर स्पीड लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने चेक पॉइंट 3 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। मेरे पास में एक बात और बेटा, बुक की पूरी पिक अवेलेबल नहीं, 3 है या 4 है, मे भी अगर 4 हो तो एक हाफ पेज नीचे इस क्वेश्चन के नीचे आप लोग छोड़ लेना प्रीवियस से वेकेंट हाफ पेज। ठीक है, ताकि अगर हो तो वहीं पे आप उसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि एग्जाम में एक चीज मायने रखती है कि सारी चीजें सिस्टम से रखी होंगी तो उतना यहाँ दिमाग पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो एक आधा पेज छोड़ के उसके बाद आप नेक्स्ट स्टार्ट करें, एग्जाम को करवाएंगे तो। अभी ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम क्लास सोल्व करेंगे बेटा। स्टेटमेंट में रीड कर देता हूँ प्रॉपर्ली। एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस कर रखा है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव लेंस। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ गए हैं लेंस के। तो सॉल्यूशन की बात करें, साइन कन्वेंशन वही रहेगी। पहले लेंस देखते हैं कौन सा है, कनकेव। तो आपको एक काम करना है, वही जो मैंने बताया था, ये ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस इधर एक इधर, F2F कौन सा है, कनकेव लेंस। कनकेव के लिए याद रखना इधर वाली इसकी फोकल लेंथ नेगेटिवली रहती है, ऑलवेज याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखो कहां पे रखा हुआ है 25। अब हमने साइन कन्वेंशन और बताई थी। साइन कन्वेंशन में क्या बताया था, u, v और f, इन तीनों में से कोई दो चीज गिवन होंगी। जो चीज गिवन है उसका आपको साइन पुट करना है। सेंटर से इस तरफ है नेगेटिव, सेंटर से उस तरफ है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान रखते हुए सोल्व करना है। तो मैं सॉल्यूशन का डिस्कशन कितने पे रखा है, u इधर रखा जाएगा तो -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, तो f पे रखा हुआ है, ऑब्वियसली f की कितना है 25। अब ये कैसा लेंस है, कन्वेक्स, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे, सॉरी कनकेव है तो कनकेव की क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर है। तो लोकेशन भी आपको पता करनी है, नेचर क्या होगा। तो सॉल्यूशन की सिंपल सी बात करें, आप लोगों को फॉर्मूला पता है। लेंस के लिए ध्यान रखिए 1/b - 1/u होता है। बी केयरफुल, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो f की जगह -25, चलो v निकालना है तो 1/b का फॉर्मूला बनाओ। पहले क्या बन गया 1/f + 1/u। अब वैल्यू पुट करो, -25, यहाँ पे bu कितना है -25, तो दोनों हो रहे हैं माइनस, एक ये इसको लिख दिया 2/25 हो जाएगा, एलसीएम लोगे ना, -25 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 आ गए माइनस नीचे, तो -2/25। बट ये किसकी वैल्यू आई है 1/b की, तो b कितना होगा -25/2 -12.5 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ से आइडिया है, इमेज कहाँ बनी, ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड बन रही है। तो इधर वाले डिस्टेंस को आप देख रहे हो, नेगेटिव बोलते थे, आंसर भी क्या है नेगेटिव। अब इधर बन रही है, तो इमेज कैसी बनती थी कनकेव लेंस में, इस तरफ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये आप लोगों का आंसर है बेटा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो एक लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, आपको जैसे सीरीज में कॉपी में लिख रहे हो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के फिर सोल्व कर लेना। तो यहाँ से आप अपनी कॉपी में पाए और फिर नीचे सॉल्यूशन
स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल 5 का सॉल्यूशन ले लेते हैं। अगेन मैं पढ़ रहा हूँ कि 25 सेंटीमीटर टॉल हाइट दे दी बेटा, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव लेंस। तो लेंस कैसा है? कनकेव लेंस। तो ये चीजें आपके पास गिवन है। कनकेव लेंस से फोकल लेंथ दे रखी है। पहले मैं हाइट डिस्कस करूंगा। हाइट दे रखी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा हुआ कहां, यहीं पे कहीं पे, तो वो हो जाएगी +5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फोकल लेंथ F क्या है? कनकेव है तो नेगेटिव, वही रीजन एच कनकेव लेंस, कनकेव की नेगेटिव लेते हैं। अगर कन्वेक्स लेंस दिया होता तो पॉजिटिव आ जाता। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, u इज गिवन, u किसी साइड रखा रहेगा तो -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहीं दे रखा है 20 पे f है तो 30 पे कहीं है, तो ठीक है। अब अगली बात पे चलता हूँ। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बताना है। तो भी आप लोगों से पूछा गया है, तो फॉर्मूला सिंपल 1/f -1/, तो 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। f कितना? f1, u कितना? तो माइनस वैल्यू दोनों के सामने आ रही है, तो एलसीएम 60 बनेगा। माइनस को दोनों से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो प्लस वैल्यू बच जाएंगी, ठीक है। या आप लेना चाहो तो ये ले लिया -6, जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, बट कंफ्यूजन नहीं, इट शुड बी कंफर्टेबल। तो ऐसे शायद आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। इसको बाहर रख लिया, 60 एलसीएम 3 + 2 -5/6, तो b कितना है? 1/v की वैल्यू थी, b आ जाएगा -60/5 -12 सेंटीमीटर। अब माइनस आया है तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी तरह। दूसरी अगली क्या बात निकाल के दे रहा है ये, कि ये जो चीज है वो वर्चुअल एंटीरियर। तो आप देख रहे होगे पिछला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, ठीक है, बट इसमें एक चीज और बदल रही है। तो फर्स्ट में ये तो पोजीशन हो गई, ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा आपका नेचर, और अब बचा थर्ड पार्ट साइज। साइज में यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी है। तो अब आप लोगों ने ऊपर रखा है m, मैं लेंथ की बात करूं तो HI/HO इज इक्वल टू +v/u हो जाता है। कितना हो जाएगा? +v/u। तो आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, HI आपको निकालना, HO 5, v कितना है? प्लीज टेल मी। v इज, यहाँ से वहां कितना आया? प्लस साइन आगे रखे -12। u कितना आ रहा है आपके पास? विद साइन पुट होंगी, दो चीजें गिवन है, -30। ये चीज ध्यान रखें। तो HI कितना आया? 12/30 × 5, तो कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बने, और एक चीज और,
ये नेक्स्ट आया है +2 सेंटीमीटर। तो इतनी हाइट का बनेगा, इट मींस इमेज 12 पे 1 लिखिए 20 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इससे ये कितने का था बेटा 5 का, तो 2 सेंटीमीटर की ये इमेज बनेगी। और यही हमारे डायग्राम से कंफर्म होती है। तो एक बार जो रिजल्ट आप लोग कैलकुलेशन से निकालो उसको मैच करके देख लेना कि वो डायग्राम से कंफर्म हो रहा है या नहीं। आई होप आप आसानी से कर लोगे। आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा चेक पॉइंट 4 क्वेश्चन इन रफ नोट। आप रफली सोल्व करें और लापरवाही ना करें कि करना ही नहीं है। रफ में सोल्व करोगे तो आपके माइंड में कंसेप्ट डेवलप होगा बेटा, कुछ ट्राई करके ज्यादा सीखोगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, थैंक यू।